वेलकम बैक टू रॉकिंग रश्मि। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को खाने के लायक बनाया जाए। जहाँ कुकिंग से पहले उसे हमें फाड़ना होता है ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा कुछ इस तरह का हमें नज़र आए। इसके लिए मैंने टिन से लगभग 3 से 4 लीटर सरसों का तेल पहले ही बाहर निकाल लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा डार्क कलर इसमें सरसों के तेल का है और साथ में झाग भी बहुत ज़्यादा है। और जो कि मैं सामने खड़ी हूँ मुझे पता है कि इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा है। इसे प्योर करने के लिए मैंने इसे मीडियम आंच पर गैस पर रख दिया है। जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से सवा घंटा लगना है, तो कोशिश कीजिए कि ये काम आप उस वक्त करें जिस समय आप किचन में कोई और काम नहीं कर रहे हो। सरसों के तेल में झाग बहुत ज़्यादा होते हैं जब वो कच्चा होता है, और पकाते वक्त धीरे धीरे इसमें झाग ख़त्म होते रहते हैं। देखिए, झाग पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गए हैं, यानी कि काफ़ी गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे एक आटे की लोई। जहाँ कुछ लोग इसे नमक से भी फाड़ते हैं, लहसुन से भी फाड़ते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल सेफ़ है, जिसमें ना ही आपके ऊपर कोई छींटे आने का खतरा है और ना ही किसी तरह से आपके किचन के गंदे होने का। जहाँ तेल गर्म हो चुका है, अब मैंने एक आटे की लोई बना कर रखी थी और इसे मैं धीरे से साइड से सरसों के तेल के भिगोने में गरम तेल में मैं डाल दूंगी। जैसे ही आटे की लोई इसमें जाएगी आपको गैस हल्की कर देनी है। जी हाँ, पहले हम मीडियम आंच पर इसे गरम कर रहे थे, लेकिन अब इसे हमें धीमी आंच कर देना है। धीरे धीरे सरसों का तेल में जो झाग है वो ऊपर आ जाएंगे और आटे की लोई जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है उसे ख़त्म करती जाएगी। जी हाँ, सरसों का तेल आपका पक रहा है, अच्छी तरह से साफ़ हो रहा है और आटे की लोई उस सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर लेती जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आटे की लोई यहाँ पे तब तक रखनी है जब तक ये बिल्कुल काला ना हो जाए। जी हाँ, एक बार मैंने आपको निकाल कर दिखाया है, इसका रंग अभी चेंज नहीं हुआ है, ये हल्के कलर की है, लेकिन अभी भी इसमें झाग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी ये पका नहीं है। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे और वही धीमी आंच के ऊपर लगातार पकते पकते आप देखिए अब इसका कलर कितना डार्क हो गया है, लेकिन अभी भी इसे काला होने में वक्त है, यानी कि अभी थोड़ा सी कसर और बाकी है। पहले की तुलना में देखें तो सरसों के तेल का जो झाग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे पक कर ये काफ़ी हद तक तैयार है। दोस्तों, सरसों का तेल को हम कई तरह से यूज़ करते हैं। सिर की मालिश में, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब बात आती है खाने की तो हमें इसे पकाकर खाना चाहिए, तो ये ज़्यादा सेहतमंद रहता है। अब देखिए, सरसों का तेल काफ़ी हद तक पक चुका है, इसकी जो लोई है ये भी काली पड़ने लगी है और अब हम धीरे से इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और सरसों का तेल हमारा बिल्कुल तैयार है। गैस हम बिल्कुल बंद कर देंगे और अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि कितना साफ़ ये सरसों का तेल लग रहा है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आटे की लोई धीरे धीरे उस गंदगी को नीचे बैठा देगी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे 5 से 6 घंटे ठंडा होने के लिए रख दें। और जो आटे की लोई ब्लैक कलर की मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल काली हो चुकी थी, इसे मैंने बाहर निकाल दिया था। जैसे जैसे तेल ठंडा होगा सरसों के तेल की जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बिल्कुल तैयार है कि हम इसे दूसरे कंटेनर में निकाल दें। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ़ ये तेल हो चुका है। ये दूसरा बर्तन मैंने लिया है और इसमें धीरे से हम ऊपर ऊपर का सरसों का तेल निकाल लेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ़ ये नज़र आ रहा है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई कालस नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये आपके सामने है। और जो गंदगी है वो इसके बॉटम में रह गई है पहले वाले कंटेनर में। इसका प्रयोग हम अपने हिसाब से किसी भी काम में कर सकते हैं। आप सिर में भी लगा सकते हैं, हाथ पैरों की मालिश भी कर सकते हैं, स्किन पे कहीं भी लगा सकते हैं। बस आपको उसे खाने में यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। खाने के लिए जो हमने तेल लिया है हम सिर्फ उसे ही रखेंगे
अब आपके सामने मैंने 2 कटोरियों में ये तेल रखा है। एक वो जो मैंने डायरेक्ट टिन से निकाला था, यानी कि ये वाला, और ये बिल्कुल रंग इसका बिल्कुल देखिए डार्क येलो है, इसमें झाग भी है। और ये जो मैंने बाद में पका कर ठंडा कर कर रखा है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सरसों का तेल हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुकिंग से पहले उसे पकाना बेहद ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।